दोस्तों साथियों GSN पिछली मर्तबा हमने गुफ्तगू की थी कराची के रेफरेंस से कि जो बातें हो रही थी कि कराची को सिंध से काटा जाए, अलग किया जाए। उस सिलसिले में मैंने एक तो हुक्मरानों के किरदार पर बात की थी और दूसरी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें से जो हमारे दोस्त भी हैं, खुद महकूम कौम पख्तून हैं, उनके हवाले से बात की थी। आज मैं उस अंसर के हवाले से बात करूंगा जो खुद को पता नहीं क्या कहलाना पसंद करेंगे, महाजर कहलाना पसंद करें तो मैं महाजर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, उर्दू स्पीकिंग सिंधी इस्तेमाल करना चाहें तो मैं वो करूंगा। सिर्फ उर्दू स्पीकिंग जो भी वो कहते हैं वो हम वही कहेंगे जो वो खुद अपने को कहते हैं, लेकिन उस ग्रुप के हवाले से मैं बात करना चाहूँ, बल्कि उनसे मैं उर्दू स्पीकिंग जो आवाम है उनसे मुखातब होकर कुछ बातें हकीकतें करूँगा, क्योंकि वो यहाँ सिंध में खासकर कराची में एक अहम फैक्टर हैं, तो लिहाजा उन पे अलग से मैंने बात करने का सोचा है। दोस्तों, आप तकसीम के बड़े सगीर की तकसीम के नतीजे में यहाँ आए। आपको उस वक्त के आपके लीडरों ने बताया कि जितने भी मसाइल हैं आपके हिंदुस्तान में उनका हल तकसीम में है। बस तकसीम होगी हिंदुस्तान की, आपकी दुनिया दोज़ख से जन्नत में तब्दील हो जाएगी। आप आए, अब 70 साल गुजरने के बाद आप फिर कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। हालांकि ये एक अलग सवाल है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे उनके मुकाबले में आप पीछे हैं, आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, या आप प्रिविलेज हैं यहाँ के मकामी लोगों के हवाले से। लेकिन ये अलग मौजू है, आज मैं उस पर बात नहीं करता। जो आपको बातें बताई जा रही हैं और जिन पर आप खड़े हो जाते हैं तो उन पर बात करते हैं। तो 70 साल गुजरने के बाद अब फिर वही बात आपसे कहलवाई जा रही है कि महाजरों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हैं और उनका हल ये है कि सिंध को तकसीम करो। तो आप थोड़ा इस पर गौर करें कि तकसीम आपने को बताया गया था हल, आप आज फिर 70 साल बाद चिल्ला रहे हैं, फिर आज हल वही निकाल रहे हैं। और मैं आपको थोड़ी तारीख़ भी याद दिलाना चाहता हूँ। उस वक्त भी एक शख्स ने दिल्ली की जामे मस्जिद के पास खड़े होकर आपको तकसीम के नुकसानात से आगाह किया था और माइग्रेशन के नुकसानात से भी आपको आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि धरती न छोड़ें, इस धरती से नाता जोड़ें। वो शख्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। उनकी कही हुई बातें, कई उनमें से आप आज खुद कह रहे हैं। तो आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप फिर वही न दोहराएं, वही धोखा न खाएं। पैगम्बर इस्लाम ने भी कहा है कि मोमिन एक बिल से दूसरी बार नहीं डसा जाता। तो ये जो बात होती है कि कराची ने आपको इतना कुछ दिया है, दूसरे इलाकों में आपको कहीं जगह न मिली, सिंध में जगह मिली, तो आप उसके साथ ये बर्ताव करेंगे तो ज़ाहिर है फिर रद्द अमल यहाँ होगा।